और इस बीच बड़ी जानकारी मिल रही है आपके सामने रखे। अतीक के गुर्गों में कहा जा रहा है गैंग वॉर हो सकती है। दरअसल वर्चस्व को लेकर गैंग वॉर हो सकती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे, जो करोड़ों की संपत्ति है उस पर कब्जा करने के लिए गैंग वॉर हो सकती है, क्योंकि अतीक और अशरफ के मर्डर के बाद अब जंग इस बात की है कि वो जो करोड़ों का साम्राज्य है उस पर कौन अपना प्रभुत्व बताना चाहता है, दिखाना चाहता है। और यही वजह है कि बड़ी जानकारी जो मिल रही है, अब वर्चस्व के लिए गैंग वॉर हो सकती है। करोड़ों की बेनामी संपत्ति भी है जो तमाम इलाके कब्जे में ले रखे थे अतीक अहमद ने, उन पर अपना प्रभुत्व दिखाने की कोशिश हो सकती है। हमें जी हाँ, देखिए लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ये वर्चस्व की लड़ाई तो नहीं, क्योंकि अतीक की तमाम जो और अलग अलग जो गैंग्स थे उनसे दुश्मनी थी और अतीक के गुर्गों पर लगातार पुलिस अब नजर बनाए हुए है, लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है और अतीक के गुर्गों में गैंग वॉर को लेकर भी यह हत्या अंजाम दी जा सकती है। वर्चस्व की लड़ाई हो सकती है, क्योंकि जब एक गैंग खत्म होता है तो दूसरा गुट और दूसरा गैंग सिर उठाने की कोशिश करता है। और देखिए अतीक के लगातार फरार होने के बाद किस तरह से दिक्कतें बढ़ रही हैं। अतीक मारा जा चुका है, शाइस्ता फरार है और वर्चस्व के लिए आपस में लड़ाई हो सकती है। अतीक के गुर्गे इस वजह से आपस में लड़ सकते हैं। कई सौ करोड़ के अवैध साम्राज्य पर कब्जे की लड़ाई, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, इस पर कब्जे की कोशिश है। गुर्गों का मानना है कि बेटों में अवैध काम करने का दम नहीं, यानी जो बेटे अली और उमर हैं उनमें काबिलियत नहीं है, शायद इस वजह से ये गैंग वॉर हो सकता है। साथ ही साथ आपको बताएं कि अब हर किसी को, जो बाकी गैंग्स हैं उनको भी इसमें अवसर दिखाई दे रहा है कि पूरी प्रॉपर्टी, जो पूरी विरासत है उस पर कब्जा कर सकते हैं, क्योंकि अली और उमर ऑलरेडी जेल में हैं, जमानत पर बाहर। गुर्गों पर पुलिस की लगातार नजर है कि वो कौन कौन से लोग हो सकते हैं जो अतीक और अशरफ की हत्या के पीछे शामिल हो सकते हैं। तमाम राज्यों से जो लीड्स मिल रही है उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। रियल एस्टेट के पैसों के लिए भी ये बड़ा खेल हो सकता है, क्योंकि 1500 करोड़ की भारी भरकम जो प्रॉपर्टी है उस पर कब्जे की कोशिश है। बहुत बड़ा कैश अमाउंट है जिस पर कब्जे की कोशिश है और अतीक के जो सहयोगी हैं वो भी इस तरह का डबल क्रॉस कर सकते हैं। जमीन के छोटे छोटे प्लॉट ऊंचे दामों पर बेचा करते थे, उसमें कमीशन खाया करते थे। गुरु के नाम खरीदे गई जमीन को कब्जाने की भी कोशिश है, क्योंकि जो रियल एस्टेट का धंधा था, इसका जो सर्कल था वो बहुत खतरनाक था। इसमें लाखों करोड़ों रुपए की कमीशन खाई जाती थी और छोटे छोटे जमीनों को ऊंचे दामों पर बेचा जाता था। और बिल्कुल अब थ्योरी आपको बताते हैं कि आखिर कौन कौन वर्चस्व के लिए लड़ सकता है। आपको बता दें कि जो पहली थ्योरी है वो है प्रयागराज के छोटे गैंग जैसे कि पासी, घुमंतू गैंग, इंटरस्टेट गैंग, ये शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा दूसरी थ्योरी क्या है? दूसरी थ्योरी है गुड्डू मुस्लिम काले कारोबार को आगे बढ़ाने की फिराक में है, यानी वो इसके पीछे हो सकता है कि कैसे पूरे गैंग पर वो अपना कब्जा जमा ले, अपना वर्चस्व स्थापित कर ले। और जो तीसरी थ्योरी अभी तक निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक अतीक लैंड माफिया था, ऐसे में अपनी जमीन पर कब्जा कर सकते हैं बिल्डर। तो ये तीन थ्योरी है जो लगातार घूम रही है कि आखिर किस थ्योरी के तहत आखिर कौन वर्चस्व जमाने की कोशिश कर सकता है, यानी जो पूरा काला साम्राज्य है उस पर किसका कब्जा है और कौन कब्जे की फिराक में है। ये तीन थ्योरी हमने आपको बताई क्योंकि लगातार एक अकूत संपत्ति की जानकारी लगातार मिलती रही। एक बहुत बड़ा साम्राज्य है और ऐसे में साम्राज्य पर अब कब्जा किसका होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल। आप सलोनी की तरफ रुख कर लेते हैं। सलोनी के पास कोई बड़ी खबर है?